10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियों, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे, वो सामने खड़े। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था, ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े। फरमाया, मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी है। और जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो किसी नबी की औलाद कैसे होगी? तुम्हें आज के बाद किसी नबी के नवासे की ज़ियारत नहीं मिलेगी। मैं कैसे आपसे ये बात आपको अर्ज करूं कि सामने हुसैन इब्ने अली भी हों तो लोग नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लोग अपनी कुर्सियां पक्की करते, लोग गवर्नरियां पक्की करते रहे, लोग गुड बुक में जाने के लिए एक दूसरे को शाबाशियां देते रहे, जश्न होता रहा। सबसे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन का काफिला रोका था, उसका नाम होर बिन यजीद था। सबसे पहले उसने रोका था। वो एक लश्कर का सिपा सालार था। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा ना तो होर यजीदी फौज में था, वापस गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से जाके कहने लगा, या जो भी वहाँ लोग मौजूद थे यजीदी फौज के, उनसे कहने लगा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ रास्ता रोकना है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ इनसे कुछ मनवाना है, तुमने तो जब मुझे भेजा था तो कहा था कि बस थोड़े मामलात हैं। ओए सच बताओ, नबी के नवासे को शहीद करोगे? तुमने तलवारें निकाल ली है, नेज़े निकाल लिए हैं, तीर निकल आए हैं, तैयारी मुकम्मल है, मुझे सच बताओ, क्या हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाने लगे हो? सैयदा फातिमा का जिगर पारा शहीद होगा, क्या यह खबर सच है? यूं होगा? तो कहने लगे, हाँ यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा, मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को ज़िबा करोगे? जनाब अली अकबर को, जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासिम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी 3 करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा, हाँ तैयारी हो गई है। तो सबके जमीर मुर्दा नहीं होते, हाँ हाँ, बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। और ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है? कहा पक्का इरादा है। तो उसने कहा, ये ज़रा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा। एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा, हुजूर मैं मुजरिम हूं, मैं खताकार हूं, मैंने सबसे पहले आपको रोका था, पर मुझे कसम है अल्लाह की, मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, और मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, मुझे खबर है। अगर माफी मांगू तो माफ कर दोगे? पहला मुजरिम हूं, मैंने रोका है, अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे?
یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہے۔ غور کے مقدر جاگے، امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا۔ بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں اور شامل۔ خدا را کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو،